गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में अपने मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में स्टडी किया था। आज अपने पेडिग्री सिलेक्शन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। ये भी एक सिलेक्शन मेथड है। अपने देखा कि मास और प्योर लाइन सिलेक्शन जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जेनेटिकली वेरिएबल एवं होमोजाइगस पॉपुलेशन पर ही अप्लाई होते हैं। मीन्स ऐसी पॉपुलेशन जो जेनेटिकली वेरिएबल हो और होमोजाइगस हो, ऐसी पॉपुलेशन पर ही मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन अपने अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड F2 और F3 की जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है उन पर लागू नहीं होती है, जो कि हमें क्रॉस से प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए हमें डिफरेंट मेथड का यूज़ करना पड़ता है, और ये डिफरेंट मेथड बैक क्रॉस मेथड के रूप में, बल्क मेथड के रूप में या पेडिग्री मेथड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो अपने जो सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन होती है उन पर बैक क्रॉस मेथड, बल्क मेथड और पेडिग्री मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आज अपने पेडिग्री सिलेक्शन मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। इन मेथड का जो जनरल ऑब्जेक्टिव होता है वो प्योर लाइन वेराइटीज़ को डेवलप करना होता है। मीन्स इनका जो मुख्य जो उद्देश्य होता है वो प्योर लाइन वेराइटी को विकसित करना है या डेवलप करना है। पेडिग्री मेथड में इंडिविजुअल प्लांट्स को F2 जनरेशन से सेलेक्ट किया जाता है और इसी तरह की सेग्रीगेटिंग प्रोजेनी एवं उनकी जनरेशन को टेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि जो पेडिग्री सिलेक्शन मेथड है उसके अंदर इंडिविजुअल प्लांट्स को F2 जनरेशन से सिलेक्ट किया जाता है और इसी तरह की जो सेग्रीगेटिंग प्रोजेनी होती है एवं उनकी जनरेशन्स होती हैं उनको टेस्ट किया जाता है। इस कंप्लीट ऑपरेशन के दौरान इन प्रोजेनी के पेरेंट्स के आपसी रिलेशनशिप का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो जो पेडिग्री सिलेक्शन मेथड का जो कंप्लीट ऑपरेशन होता है उसके दौरान जो प्रोजेनी होती हैं उनके पेरेंट्स के आपसी रिलेशनशिप का पूरी तरह से रिकॉर्ड रखा जाता है, और इस रिकॉर्ड को रखने का काम एक प्लांट ब्रीडर के द्वारा किया जाता है। इस रिकॉर्ड को पेडिग्री रिकॉर्ड कहा जाता है। मीन्स ये जो रिकॉर्ड रखा जाता है इस रिकॉर्ड को पेडिग्री रिकॉर्ड कहा जाता है। यह इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन तब तक कंटिन्यू रखा जाता है जब तक कि ये प्रोजेनी वर्चुअल रूप में या बाह्य रूप में होमोजाइगस न आ जाए। मीन्स ये सिलेक्शन तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि ये प्रोजेनी होमोजाइगस न हो जाए, और वे अब इस स्टेज में कोई भी सेग्रीगेशन शो नहीं करते हैं। मीन्स आपको ये इन प्रोजेनी को तब तक सिलेक्शन करना है जब तक कि ये प्रोजेनी होमोजाइगस ना हो जाए और बाह्य रूप से किसी भी प्रकार का कोई सेग्रीगेशन शो ना करे। इस प्रकार से तब तक इसको अपने सेलेक्ट करते रहना है, जिससे इन प्रोजेनी में जेनेटिकली वेरिएशन ना रहे या आनुवांशिक रूप से इसमें क्या ना रहे, जेनेटिकली वेरिएशंस ना रहे। नेक्स्ट अब अपने बात करते हैं कि पेडिग्री जो रिकॉर्ड है वो कैसे रखा जाए। तो पेडिग्री मेथड में सेलेक्टेड प्लांट्स एवं उनकी प्रोजेनी के रिलेशनशिप का जो डिटेल्ड रिकॉर्ड रखा जाता है उसे ही पेडिग्री रिकॉर्ड कहा जाता है। तो पेडिग्री मेथड के अंदर जो सेलेक्टेड प्लांट्स होते हैं एवं उनकी प्रोजेनी होती है उनके रिलेशनशिप का जो डिटेल रिकॉर्ड रखा जाता है उसे अपने पेडिग्री रिकॉर्ड के रूप में कहा जाता है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि प्रत्येक जनरेशन की प्रत्येक प्रोजेनी को ट्रेस किया जा सकता है। तो पेडिग्री रिकॉर्ड के द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, प्रत्येक जनरेशन की जो प्रत्येक प्रोजेनी होती है उसको ट्रेस कर सकते हैं। भाई ये प्रोजेनी कहाँ से आई, इसके पेरेंट्स कौन हैं, इस प्रकार से अपने इस प्रोजेनी के टेस्ट कर सकते हैं और इसी रिकॉर्ड को अपने पेडिग्री रिकॉर्ड के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रकार से पेडिग्री रिकॉर्ड किसी भी प्रोजेनी के एंसेस्टर को डिफाइन करने के लिए हेल्पफुल होती है, और इस प्रकार से अपने बैक
और बैक जा सकते हैं और एंसेस्टर का पता, पास्ट के जो एंसेस्टर होते हैं उनका पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम किसी भी प्रोजेनी के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी इंडिविजुअल प्रोजेनी के बारे में पता लगा सकते हैं। और विशेष रूप से जो ब्लड रिलेटिव्स एंसेस्टर होते हैं उनको अच्छी तरह से अपनी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो पेडिग्री रिकॉर्ड है वो किसी भी प्रोजेनी के या किसी भी दो इंडिविजुअल के एंसेस्टर के बारे में या उनके संबंध के बारे में हमें बता सकता है। तो इस प्रकार से जो कॉमन एलील्स होते हैं उनके बारे में भी अपने बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है मेंटेनेंस ऑफ पेडिग्री रिकॉर्ड। तो इस पेडिग्री रिकॉर्ड को अपने मेंटेन कैसे करें भाई, इस रिकॉर्ड को कैसे अच्छी तरह से रख पाएँ। तो जो किसी भी पेडिग्री रिकॉर्ड को रखने के लिए डिफरेंट सेवरल मेथड्स होते हैं और ये सिंपल भी होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं। जनरली प्रत्येक क्रॉस को एक नंबर दिया जाता है और जो फर्स्ट 2 डिजिट जो होती हैं वो ईयर को शो करती हैं, यानी साल को शो करती हैं, जो जिस साल के अंदर ये क्रॉस किए जाते हैं। मीन्स ये हुआ कि जो फर्स्ट जो 2 नंबर्स होते हैं वो क्रॉस के ईयर के बारे में बताते हैं और इसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट होती हैं वो सीरियल नंबर को शो करती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि फर्स्ट जो 2 नंबर होते हैं वो तो ईयर को, और जो नेक्स्ट जो 2 या 3 जो सीरियल नंबर होते हैं वो किसी क्रॉस के सीरियल नंबर को शो किए जाते हैं, जो कि शो नहीं किए जाते हैं। तो जैसे अपने बात करें 7911 यानी 7911, तो इसको अपने क्रॉस 11 को, फर्स्ट जो नंबर है 11 वो तो क्या शो करता है, क्रॉस नंबर को शो करता है, और जो सेकंड 79 है वो जो क्रॉस ईयर है उसको शो करता है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं 7911 के अंदर 11 जो है वो तो है क्रॉस नंबर और जो 79 है वो ईयर है। तो इस क्रॉस को ईयर 79 में और 11 नंबर क्रॉस को किया गया था। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं। नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं अपने कि 1921, तो इसमें क्या होगा कि ईयर तो आ जाएगा 19 और क्रॉस नंबर हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से जो 21 नंबर क्रॉस है वो ईयर 19 में किया गया था। तो इस प्रकार से अपने किसी भी पेडिग्री के रिकॉर्ड को मेंटेन रख सकते हैं और कभी भी इसको देख करके अपने एंसेस्टर के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है डेजिग्नेशन बेस्ड ऑफ द लोकेशन ऑफ प्रोजेनी रोज इन द फील्ड। मीन्स लोकेशन के, प्रोजेनी के लोकेशन के बारे में बताना। भाई जो प्रोजेनी है उसके रोज, उसकी जो पंक्तियां हैं वो किस फील्ड से और कहाँ से ली गई है। यह फर्स्ट, इसमें अपने कई सिस्टम काम में ले सकते हैं। फर्स्ट सिस्टम के अंदर इंडिविजुअल प्लांट्स प्रोजेनी होती हैं, वो प्रत्येक जनरेशन या प्रत्येक रो के नंबर को आइडेंटिफाई करती हैं और लोकेशन, किसी भी प्लॉट की लोकेशन के बारे में बता सकते हैं अपने। जैसे कि प्रोजेनी नंबर F4, F यहाँ फेलियल नंबर या प्रोजेनी नंबर को शो करता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जो लोकेशन है उसके बारे में अपने सीधा प्लॉट नंबर के बारे में बता सकते हैं। तो किसी भी पेडिग्री रिकॉर्ड को रखने के लिए फर्स्ट जो जानकारी होती है वो लोकेशन की होती है। तो लोकेशन को अपने फेलियल जनरेशन से बता सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है डेजिग्नेशन बेस्ड ऑन द सीरियल नंबर ऑफ द सेलेक्टेड प्लांट। जब आपने जो प्लांट सेलेक्ट किए हैं क्रॉस के लिए, यानी ऐसे प्लांट्स जो
जो क्या है क्रॉस के लिए सिलेक्ट किए गए हैं। मीन्स आपको जो प्लांट यील्ड के लिए या जिनकी प्लांट रिटेंशन अच्छी है, जिनमें क्या है डिजीज़ कम है, तो ऐसे प्लांट को आपने सेलेक्ट किया है। तो इन प्लांट्स को सीरियल नंबर देने के लिए भी डिफरेंट मेथड अपने यूज़ करते हैं। इसको ये सेकंड सिस्टम है जिसके अंदर क्या है अपने जो सिलेक्टेड प्लांट होते हैं उनको सीरियल नंबर दिया जाता है। तो ये सीरियल नंबर देने के लिए अपने एक टेबल का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस टेबल के अंदर सबसे पहले आपने देखा है जनरेशन आएंगी, उसके बाद प्रोजेनी नंबर आएगा और उसके बाद में इसकी डिटेल आएगी, डिस्क्रिप्शन, भाई ये है क्या। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें कि F2 जनरेशन के बाद F3 जनरेशन आ रही है, ठीक है। तो F3 जनरेशन के अंदर अगर अपने प्रोजेनी नंबर की बात करें तो 7911-7। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका प्रोजेनी इन द 7th रो इन द F3 प्लॉट, यानी F3 प्लॉट के अंदर जो 7th रो है उसकी प्रोजेनी के बारे में अपने स्टडी कर रहे हैं। पहले वाला तो आपको मैं बता ही चुका कि 7911 का मीनिंग ये हुआ कि 11 नंबर जो आपका है वो सीरियल नंबर है, क्रॉस नंबर है, और 79 ईयर है, और इसमें फिर आगे डैश दे रखा है 7 का मीनिंग ये हुआ कि 7th रो है और F3 जो प्लॉट है उसकी 7th रो है। अगर नेक्स्ट बात करें अपने F4 की, तो F4 जनरेशन है उसके अंदर मैंने दे रखा है 7911-7 और -4। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोजेनी इन द 4th रो, लास्ट जो नंबर है वो रो को डिनोट करता है। तो प्रोजेनी इन द 4th रो इन द F4 प्लॉट पहले बता चुके हैं। तो 4th रो का जो F4 प्लॉट का 4th रो है इसमें, और जिसको सेलेक्ट किया गया है 7th रो से, और 7th रो कहाँ से ली थी अपने F3 प्लॉट से। तो इस प्रकार से F3 प्लॉट की 7th रो से F4 प्लॉट का जो है F4 प्लॉट की 4th रो को सिलेक्ट किया गया है। तो 7911-74, इसका मीनिंग ये हुआ कि 79 ईयर में 11 नंबर क्रॉस को सिलेक्ट किया गया है, जो कि F3 प्लॉट की 7th रो से सिलेक्ट किया गया है, और अब ये F4 प्लॉट के अंदर 4th रो बन जाएगी। नेक्स्ट अगर अपने F5 की बात करें तो F5 जनरेशन के अंदर मैंने दे रखा है 7911-4-14। इसका मीनिंग ये हुआ कि प्रोजेनी इन द 14th रो इन द F5 plot selected from the progeny in the 4th row in F4 plot। मीन्स आपने 79 ईयर में 11 नंबर क्रॉस F4 प्लॉट से सेलेक्ट किया था, और F4 जो प्लॉट है आपका उसके अंदर 4th रो जो है वो सिलेक्ट की थी, जो कि अब F5 जो जनरेशन है उसके अंदर 14th रो बन गई है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें F6 की, तो F6 जनरेशन के अंदर 7911-14-3। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 3rd रो है वो F6 प्लॉट की है। F6 प्लॉट के अंदर 3rd रो है, जो कि सेलेक्टेड फ्रॉम द F5 प्लॉट इन द 14th रो। जो F5 प्लॉट था उसके अंदर जो 14th रो थी वो सिलेक्ट की गई, और वही जो रो है वो F6 प्लॉट के अंदर 3rd रो बन गई। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि जनरेशन, प्रोजेनी और डिस्क्रिप्शन को अपने डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है प्रोसीजर फॉर द पेडिग्री मेथड। तो पेडिग्री मेथड के जो प्रोसीजर हैं उसके अंदर सबसे पहले अपने बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन से आप
पहले भी परिचित हो। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि जो सिलेक्शन होता है पेरेंट्स का, वो उसमें क्या है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। तो पेरेंट्स का जो सिलेक्शन है वो क्रॉस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, और इस जो सिलेक्शन है इसको हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा ही अपने क्या है ब्रीडिंग प्रोग्राम में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोग्राम है उसके द्वारा जो पेरेंट्स होते हैं क्रॉस के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, जो पेरेंट्स वो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा ही सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ये सिलेक्टेड जो पेरेंट्स होते हैं वो सिंपल या कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं, दोनों प्रकार के क्रॉस से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने बात करते हैं कि जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम होता है वो पेरेंट्स के सिलेक्शन के लिए मुख्य भूमिका निभाता है, और यह सिंपल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स क्रॉस के द्वारा भी इसको अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अपने बात करें कि जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों प्रकार के क्रॉस की बात करें, तो दोनों प्रकार के क्रॉस से करवा कर अपने क्या है F1 जनरेशन के सीड को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ मैं बात करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा अपने सिंपल या कॉम्प्लेक्स क्रॉस होते हैं उसके द्वारा F1 के सीड्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से F1 जो पीढ़ी होती है या जनरेशन होती है उसको अपने क्या है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटली अगर मैं बात करूं जो पेडिग्री मेथड का जो प्रोसीजर है उसको 12 ईयर में कंप्लीट किया जा सकता है। सबसे पहले अपने फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जो पेरेंट्स होते हैं P1 P2 उनको सिलेक्शन किया जाता है, या उनको क्रॉसिंग जो ब्लॉक होते हैं वहाँ से सेलेक्ट किया जाता है। तो सबसे जो अच्छे क्रॉसिंग ब्लॉक होते हैं वहाँ से 2 पेरेंट्स, एक मेल और एक फीमेल, दोनों को सेलेक्ट किया जाता है। ये फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम है। सेकंड ईयर के अंदर F1 जो जनरेशन आती है वो ली जाती है। तो F1 जनरेशन के अंदर 10 to 30 सीड्स को लेकर के स्पेस प्लांटिंग की जाती है, यानी दूर दूर इनको ग्रो आउट किया जाता है या प्लांटेड किया जाता है, और बल्क के अंदर इनका हार्वेस्ट या इनको इस क्रॉप को काट लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये किया जाता है। नेक्स्ट F2 जनरेशन, और यहाँ अपने बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो इसके अंदर 2000 से 10,000 जो प्लांट्स होते हैं उनको स्पेस प्लांटिंग की जाती है, यानी दूर दूर इनकी प्लांटिंग की जाती है, और इसमें से 100 to 150 सुपीरियर जो प्लांट होते हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ये काम F2 जनरेशन के अंदर करते हैं। नेक्स्ट F3 जनरेशन या फोर्थ ईयर के अंदर ये देखा जाता है कि इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी होती है, उनको जो 100 से 150 सुपीरियर अपने प्लांट लिए हैं उनको इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी के रूप में स्पेस प्लांटेड किया जाता है, और इनमें से सुपीरियर जो प्लांट होते हैं उनको नेक्स्ट जनरेशन के लिए या F4 जनरेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने F4 जनरेशन की, तो F4 जनरेशन को सेम F2 और F3 की तरह ही तैयार किया जाता है। इसके अंदर जो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी होती है उसको मल्टी रोज प्लॉट के रूप में अब क्या करते हैं अपने प्लांटेड करते हैं, और इन प्लॉट में से जो सुपीरियर प्रोजेनी होती है उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। और नेक्स्ट जो जनरेशन होती है F5, F6 और F7 ये सेम चलती हैं, और इसमें क्या होता है कि IVT ट्रायल कंडक्ट किए जाते हैं। IVT मीन्स इनिशियल वेराइटल ट्रायल कंडक्ट किए जाते हैं, और उसमें ये देखा जाता है कि कौन सी जो प्लॉट या कौन सी प्रोजेनी या कौन सी रो सबसे ज़्यादा इल्ड दे रही है और उसमें डिजीज़ फ्री है या नहीं है, ये सब किया जाता है। नेक्स्ट 8th ईयर में जो होती है उसके अंदर भी IVT ट्रायल्स किए जाते हैं, और क्वालिटी इसके साथ साथ क्वालिटी टेस्ट भी किया जाता है। जैसे आप अपने बात करें ऑयल मस्टर्ड की, या आपका मस्टर्ड है, या दूसरी ऑयल सीड्स होती हैं उनमें ऑयल टेस्ट के लिए
क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। तो ये F8 जनरेशन तक होता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें F8 से लेकर F10 जनरेशन तक, तो इसमें CVT या कोऑर्डिनेटेड यील्ड ट्रायल किए जाते हैं और इसके साथ साथ क्वालिटी टेस्ट और डिजीज़ टेस्ट भी किए जाते हैं और डिफरेंट ये मल्टी लोकेशन पर टेस्ट किए जाते हैं, डिफरेंट लोकेशन होती है उन पर टेस्ट किए जाते हैं। इस प्रकार से 10 जनरेशन तक इसको देखा जाता है। नेक्स्ट है F11 जनरेशन। जो F11 जनरेशन होती है उसमें ये फार्मर को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सीड जो होता है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है या सीड इंक्रीज़ किया जाता है। तो जो फार्मर है उसको क्या करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सीड मल्टीप्लाई किया जाता है F11 और F12 जनरेशन के अंदर। इस प्रकार से अपने देखते हैं कि जो पेडिग्री सिलेक्शन मेथड है वो 12 ईयर में कंप्लीट होता है। तो पेडिग्री मेथड से अपने क्या है 12 ईयर के अंदर क्या कर सकते हैं, किसी भी वैरायटी को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने देखते हैं कि कोई भी जो वैरायटी है जिसको अपने पेडिग्री सिलेक्शन मेथड से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें 12 ईयर टोटल स्पेंड होते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ पेडिग्री मेथड। तो पेडिग्री मेथड की सबसे बड़ी एप्लीकेशन एक तो कॉम्बिनेशन ब्रीडिंग है और एक ट्रांसग्रेसिव